सो हाय बेसिकल्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे जा रहे होंगे। मेरा नाम है अयहान एंड आप देख रहे हैं अयहान रफान चैनल, वाईटी चैनल। सो यू नो, हम ज़रा इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो नॉट नॉट अ बिग प्रॉब्लम, मैं आपको भी बता देता हूँ। सो हम लेट मी टेल यू, मेरे सारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी, कि हम ज़रा इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे बात करते हैं। एंड मुझे कम्प्लीटली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बस मैं अपना एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड ये नॉलेज मैं कहाँ से लाता हूँ, सो लेट मी शो यू। ये लैपटॉप है एंड ये लाइक मेरे हमेशा पास ही होता है। एंड बाय द वे मैं ऐसे लैपटॉप ही यूज़ करता हूँ, फ़ोन्स वगैरह इतना यूज़ नहीं है मेरा, लैपटॉप पे सब कुछ होता है। सो इसके ऊपर मेरा नोटपैड ओपन होता है या जीपीटी ओपन होता है एंड वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं बल्कि हेडिंग्स, सो मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट हेडिंग्स लिख लेता हूँ जिनका मैंने डिस्कस करना है। बट वहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होती, मैं जो भी आपके साथ बात करता हूँ वो डायरेक्ट मेरे माइंड, मेरे दिल से और मेरे ज़ुबान से आ रही होती है। कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती। ये लाइक बस जो निकल गया वो निकल गया मुँह से, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। इसलिए मेरी वीडियोस ज़रा प्योर होती है। सो हमारी टॉपिक आज ज़रा मल्टीपल से हेडिंग्स या टॉपिक्स है। इसके एक टाइटल ये भी बन सकता है कि मैरिज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, या ये भी टॉपिक बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानियन एंड यूरोपियन और यूएसए और यूके स्टूडेंट और चाइल्ड। मल्टीपल हो सकते हैं, आपको आगे वीडियो में जाके पता चल जाएगा। सो अभी के लिए हम इस टॉपिक को नाम देते हैं मैरिज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। सो कंपैरिजन के लिए मैं आपको दो बच्चों की स्टोरी शेयर करूंगा। इसमें एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है एंड एक बच्चा जो यूरोप में पैदा होता है। हम दूसरी कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो कंट्रीज या सब कॉन्टिनेंट्स आइडियोलॉजी मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो मुझे इतना इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है। सो हम दो कंट्रीज को ले लेते हैं, यूरोप एंड पाकिस्तान, या स्पेसिफिकली हम जर्मनी एंड पाकिस्तान का कंपेरिजन कर लेते हैं। सो जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, यूरोप में पैदा होता है, हम उनके ज़रा डिफरेंसेस को देख लेते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देख लेते हैं। जो पैसे हैं वो पैसे दोनों ही बच्चों के लिए इक्वली हो गया। हम पीकेआर यूज़ कर लेते हैं कि दोनों की फैमिलीज लाइक मंथली वन लाख कमाती हैं। हम इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी वगैरह को हम साइड पे कर देते हैं, सिर्फ कंट्रीज एंड कल्चर का एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का डिफरेंस हम बीच में रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो जो एक बच्चा यूरोप में या जर्मनी में पैदा हो रहा है एंड उस वहाँ पे एक लाइक एज लिमिट होती है, लाइफ लिमिट नहीं, एज लिमिट होती है कि लाइक 16 या 18 ईयर्स, आई थिंक जर्मनी में 16 ईयर्स है। आफ्टर 16 ईयर्स आप लाइक ओपनली रिलेशनशिप्स कर सकते हैं किसी भी लड़की के साथ एंड आप इजीली लाइक ड्रग्स तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली आप, बट स्मोकिंग कर सकते हैं। आई डोंट नो 16 और 18 ईयर्स, बट चले हम 18 को एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि आफ्टर 18 ईयर्स आप लाइक डेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एंड जब टीनेजर या टीनेज में आता है एक बच्चा, तो उसके पेरेंट्स उसको अलाउ कर देते हैं कि लाइक दे कैन अंडरस्टैंड कि वो उनकी नीड है एक, लाइक मैन एंड वुमेन, मेल और फीमेल आर मेड फॉर ईच अदर, सो एक दूसरे के बगैर नाम कमल है। एंड वहाँ पे उनको परमिशन होती है कि यस यू कैन गो, यू कैन फॉल इन रिलेशनशिप्स, यू कैन डू लव एंड यू कैन डू हैंग आउट्स, यू कैन गो फॉर पार्टीज एंड यू कैन इवन मैं आपके साथ और ज़रा ओपनली होकर बोलता हूँ डैट यू कैन इवन डू सेक्स, लाइक उनके फैमिली पेरेंट्स या उनका कल्चर, उनका कंट्री उनको अलाउ करता है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो जब वो 18 साल का होता है तो आई डोंट थिंक सो उसको घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त होती है, बिकॉज मुझे तो नहीं थी, अब है, बट उस टाइम बहुत ही लिमिटेशंस होती थी, बहुत रूल्स होते थे। तोड़ने की पूरी कोशिश की है बट रूल्स होते थे। उनका कहीं ना कहीं माइंड में एक डर होता था कि हाँ फॉलो करना है वरना चप्पल भरेगी। सो आफ्टर 18 ईयर्स उसकी जो सारी इंटरनल ख्वाहिशात हैं उस बच्चे की, या उसको लव, रिलेशनशिप या सेक्स या लाइक इस तरह की जो भी चीज़ें, बेसिक चीज़ें इंसान को चाहिए होती है, वो उसकी वहाँ पर कंप्लीट हो रही है। एंड वहीं पे पाकिस्तानी की बात करें तो उसका रिलेशनशिप, प्यार वगैरह तो आप भूल ही जाएँ। एंड ऑन द सेकेंड हैंड ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना नेट है। नेट तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पता नहीं क्यों बंद हो जाता है। आई डोंट नो कौन सी फायर वाल लग रही है हमारे मुल्क में,
ये क्या बंद करना चाहते हैं। और एंड उसकी वजह से मैंने भी काफ़ी लॉस बेयर किया है, काफ़ी तो नहीं बट हाँ 5 क्लाइंट्स ज़रा लेट रिप्लाई करते हैं बिकॉज उनके मैसेजेस मुझे लेट आते थे एंड मेरा रिस्पॉन्स रेट कम होता था, जिसकी वजह से मेरा एक बुरा सा बैड इमेज क्रिएट हो जाता था कि यार इनके पर्सनैलिटी नहीं, इन्होंने क्या प्रोजेक्ट करके देना है हमें। सो आफ्टर 18 years या 20 years, सो आफ्टर 20 years इन जर्मनी एंड पाकिस्तान, जर्मनी वाले की सारी ख्वाहिशत पूरी हो चुकी है। पाकिस्तानी अभी, मैं फ्रस्ट्रेशन वर्ड इस्तेमाल करूँगा, मैं कोई बुरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो काफ़ी वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है पाकिस्तानी जो है। आफ्टर 20 years जो यूरोपियन बॉय है वो फुल चिल होकर अपनी डिग्रीज कंप्लीट करता है एंड ऑल दी लाइक लग्जरीज उसको मिलती है, लाइफ स्टैंडर्ड उसको मिलता है एंड ही गॉट ऑल दी एंड उसके काफ़ी रिलेशनशिप्स भी होते हैं, उनकी फैमिलीज को भी इशू नहीं होता, तो एक साइड से उनका फ्रस्ट्रेशन होती है। अब उनका जो मेन फोकस होता है ना वो होता है काम पे, उनके लिए काम पहले आता है, रिलेशनशिप्स वगैरह बाद में आते हैं। इसके लिए थोड़ी सी बैड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, आई नो जिनको समझ आ गई होगी वो समझ गई कि मैं कौन सी लाइन यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो वो काम को पहले रखते हैं, रिलेशनशिप्स या लड़कियों को बाद में रख रहे होते हैं। तो इसलिए हम जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखते हैं हम वो बाहर ही देखते हैं। पाकिस्तानी भी जो होते हैं वो भी बाहर ही होते हैं, वो भी पहले लंदन या यूएस जाते हैं, वहाँ पर अपना फ्यूचर बिल्ड करते हैं, अगेन वापस पाकिस्तान में आते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आउट ऑफ पाकिस्तानी होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, क्या इंडिया में तो इतना इशू नहीं है इन चीज़ों का। सो वो बॉय उसका फुल फोकस है अपने काम पे बिकॉज उनकी दूसरी टेंशन खत्म हो गई है। बट जबकि हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तानी की शादी किस उम्र में जाके हो रही थी, 30 साल, एंड वो अपनी एज 18 से लेके 30 ईयर्स तक जो उसकी मेहनत करने की एज होती है, जो उसके डेज होते हैं फुल एनर्जाइज्ड डेज होते हैं, फुल एनर्जी उसके पास होती है एंड वो सही मेहनत कर सकता है एंड अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। बट वो नहीं कर पाता, क्यों? बिकॉज उसके पास बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक चीज़ें नहीं है ना, उसको लाइक हलाल रिलेशनशिप करने देते हैं, हलाल सॉरी मैंने बोल दिया, ना उसको रिलेशनशिप में जाने देते हैं, ना उसके पास एक वो लग्जरी है सेक्स करने की। आई नो काफ़ी बैड लग रहा होगा बट अगर आप ये वर्ड्स नहीं सुन सकते तो सो प्लीज़ डोंट वॉच माई वीडियो, मैं थोड़ा सा रियल बातें करने वाला हूँ यहाँ पे। सो पाकिस्तानियों के सीन में क्योंकि उनको ये चीज़ें मिलती नहीं है, सो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन यानी कि रिलेशनशिप्स पहले आते हैं, काम बाद में आता है। सो पहले चीज़ कभी पूरी होती नहीं है और वो उसी के पीछे भागते रहते हैं, तो दूसरी चीज़ कभी मिलती नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं अपने देसी बॉयज़, पिंडी बॉयज़, सो वो अगेन हराम रिलेशनशिप्स में जाने की कोशिश करते हैं। मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा रिलेशनशिप्स में जाने की, वो हराम तरीके से, हलाल वे में यू कैन गो फॉर इट। बट हमारे यहाँ सीन होता है ना कि आप पहले कमाओ, फिर पहले नौकरी फिर छोकरी, ये लाइन काफ़ी यूज़ की जाती है। आई डोंट नो, ये भी आई थिंक बैड वर्ड ही था अभी, बट अगेन बस आप समझने की कोशिश करें, रिलेट करें। सो अब एक बंदा, उसको अलाउ नहीं है कि वो हराम रिलेशनशिप्स कर सके, ये बात टोटली समझ में आती है। बट उसको यह अलाउ भी नहीं है कि वो हलाल रिलेशनशिप्स कर सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सके। वो पहले कमाएगा, फिर वो उसकी लाइक मैरिज की जाती है एंड फिर उसके बाद उसके बाद क्या, मैरिज कब हो रही होती है? 29 ईयर्स, 30 ईयर्स, 22 ईयर्स में जाके मैरिज हो रही है। 10-12 साल उसने फ्रस्ट्रेशन में निकाल दिए, टेंशनों में निकाल दिए, काम पे फोकस नहीं था, अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर सका एंड उसके बाद उसकी शादी की जाती है एंड उसके बाद अगेन फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बिकॉज आप जब इतनी ओल्ड एज में मैरिज करते हैं तो आप दोनों ही मेल फीमेल काफ़ी मेच्योर हो गए होते हैं एंड आपकी जो पर्सनैलिटी एंड आपका कैरेक्टर होता है वो काफ़ी फिल्म हो गया होता है, लाइक अनचेंजेबल हो गया होता है। आप एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपको बस अपने आप की आदत लगी होती है एंड उसकी वजह से काफ़ी अनकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज भी आते हैं लेट मैरिजेस में। ये इसका एक नुकसान होता है। इसका एक और नुकसान ये भी होता है कि बिकॉज यू आर अबव 30 ईयर्स, सो इसमें आपके हेल्थ इश्यूज काफ़ी आ जाते हैं एंड अनफर्टिलिटी रेट में भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो गूगल कर लें, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सो वो भी काफ़ी हाई हो जाता है, आपके बच्चों में काफ़ी डिजीज़ या काफ़ी डिजीज़ या बीमारियाँ आने के परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। ये ओल्ड एज के नुकसान होते हैं एंड ओल्ड एज की जो शादी होती है उसमें डिवोर्स रेट भी काफ़ी हाई होता है। डिवोर्स रेट
लाइक आपको ये अल्फाज काफ़ी लाइक सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। एंड आप एक बार यूएस या पाकिस्तान में जाकर डिवोर्स रेट ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है हम उसके बारे में डिस्कस एंड उसको स्टडी करते हैं। उसने 12 साल पाकिस्तान ने 12 साल फ्रस्ट्रेशन में निकाले। उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसको अनफर्टिलिटी इश्यूज आ गए, कंपेबिलिटी इश्यूज आ गए उसकी वाइफ के साथ, बिकॉज दोनों की पर्सनालिटी कैरेक्टर्स मैच नहीं करते थे। वो एक दूसरे को चेंज करने की जहमत भी नहीं करते थे, बिकॉज उनके अंदर ईगो आ गया मैच्योरिटी के साथ साथ। जबकि उसके अपोजिट साइड यूरोपियन जो था, उसने फुल अपनी लाइफ को एंजॉय भी किया, उसके बाद उसने मेहनत भी की, और उसके बाद लाइक मिलियनेयर भी बन गया या अच्छे पैसे कमाने लग गया, बिकॉज उसको सारी बेसिक चीज़ें मिल रही थी। हमारे यहाँ भी ये हो सकता था, बट ये जो पेरेंट्स हैं, आई थिंक मेरी मम्मा ही देख रही होंगी और किसके पेरेंट्स देखते हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे कि लाइक अच्छी एज में आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। एंड इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब लाइक टीन एज में 20 ईयर्स में आप जब मैरिड हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, आप उस टाइम मैच्योर हो रहे होते हैं, काइंड ऑफ मीडियम मैच्योर हो जाते हैं, मीडियम कुक्ड मैच्योर्ड। उस टाइम आपकी पर्सनैलिटीज, आपका करेक्टर डेवलपर होता है, एंड आप दोनों लाइक आपस में एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं एंड अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एंड स्टडी के हिसाब से जो अर्ली मैरिजेस होती हैं आफ्टर 18 to 20 या 21-2 ईयर्स में, वो काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं, डिवोर्स रेट काफ़ी कम होते हैं, एंड वो काफ़ी खुश होते हैं, एंड उनके जो बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, हेल्थ डिजीजेस भी काफ़ी कम होती हैं उसके अंदर। एंड स्टडी ने ये भी शो किया है कि जो अर्ली मैरिजेस होती है उनमें सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई होती है। मैरिज में तो होती है, बट इंसान के लाइक पैसों के मामला जो होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी सक्सेस मिलती है पैसों के मामले में भी अर्ली मैरिज में। आप ये भी रिसर्च गूगल के ऊपर मौजूद है, आप जाके कर सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो। एंड हमारे पाकिस्तान में एक और इशू होता है, बिकॉज जब तक पैसा कमाएगा नहीं तब तक शादी की इजाज़त नहीं है, और वो काम 30-32 साल से पहले होने वाला नहीं है। काफ़ी हराम रिलेशनशिप्स में लोग पढ़ते हैं, 2-2 साल के, 3-3, 4-4 साल भी मैंने ऐसे भी देखा है, जो 6-6 साल से रिलेशनशिप में, एंड उसके बाद उनके ब्रेकअप भी हो जाते हैं, बिकॉज इट्स हराम रिलेशनशिप। तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एंड इसका नतीजा ये होता है कि आप किसी की लाइफ बर्बाद कर देते हैं इसकी वजह से, किसी का प्यार से यकीन उठ जाता है, एंड काफ़ी इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं लोगों को। सुसाइड करने की लड़कियां भी कोशिश काफ़ी करती हैं। आई नो सम केसेस इसमें ये सीन हुए हैं इसके। देखना अब ये क्या बेहतर है कि एक 20 साल की लड़की इश्क में काम होने के बाद सुसाइड कर ले, या ये ज़्यादा बेहतर होगा कि वही 20 साल की लड़की का निकाह कर दिया जाए, एंड वो शादी के बाद उसको ऑब्वियसली प्यार तो मिलेगा ही, तो आपका प्यार तो कामयाब हो गया एंड आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस चीज़ से, अर्ली मैरिज से सुसाइड को रोक सकते हैं। तो इससे बेहतर वजह क्या हो सकती है इस चीज़ को प्रमोट करने की? जो आप इस चीज़ को प्रमोट करने से डेटिंग को रोक सकते हैं, बिकॉज आपने उसको हराम करार दिया हुआ है, लेकिन आप उसको रोकने के लिए कोई सही सा तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहे, एंड बिला वजह आप बॉयज़ एंड गर्ल्स को तंग करते रहते हैं। यू नो एंड अगर आप मैरिड हो गए, आप कहीं भी बैठे होंगे, यू कैन प्राउडली से डैट शी इज़ माई वाइफ और ही इज़ माई हस्बैंड। आप हलाल वे में बाहर घूम सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, बाइक पे राइडिंग के लिए जा सकते हैं, एंड आपको कोई वहाँ पे तंग भी नहीं करेगा, ना ही आपको कोई जज करेगा वहाँ पे, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो नुकसानात हो रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को अर्ली मैरिजेस ना होने की वजह से, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स के बॉयज़ हैं, अब उनको तो कहीं ना कहीं से लव चाहिए या फीमेल इंटरेक्शन चाहिए होती है। सो वो व्हाट दे डू इज़ वो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे लड़कियों के लाइक पिक्चर्स को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एंड इनबॉक्स जाते हैं। वो सारा दिन लाइक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको लव चाहिए होता है, फीमेल इंटरेक्शन चाहिए होता है, एंड वो इसी के चक्कर में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर जाते हैं। एंड ऑन द अपोजिट साइड्स जो लड़कियाँ होती हैं, उनको फैमिली से लाइक इतनी अटेंशन नहीं मिलती, सो वो अटेंशन के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं। लाइक उनकी भी तो कोई साइकी होनी चाहिए पोस्ट करने की इंस्टा पे, एंड वो साइकी जो होती है वो इंट्रैक्शन ही होती है या अटेंशन होती है जो उनको बॉय से चाहिए होती है, जो उनको घर पे नहीं मिल रही होती। सो उसके लिए वो पोस्ट करती हैं। सो एट द एंड दोनों ही जो जेंडर्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बट लाइक
ये जो सोसाइटी में एक लिमिटेशन डाल दी हुई है वो इन दोनों जेंडर्स को रोक रही होती है। एंड एक और रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई थिंक सो गूगल पे मौजूद होगी, बट ये मेरी एक अपनी रिसर्च है कि अगर अर्ली मैरिजेस को प्रमोट किया जाए तो आई थिंक सो कि रेप के जो केसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। हमने रिसेंटली काफ़ी इफ़ यू नो हमने सुने जो केसेस हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा इंस्टीट्यूशन का। सो उस चीज़ को कम किया जा सकता है। उसमें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बैड मैरिज लाइफ भी एक इशू है जो रेप केसेस को इंक्रीज करता है, बट उसके बारे में हम फिर कभी अगर दिल किया तो बात करेंगे। बट अर्ली मैरिजेस कैन डायरेक्टली अफेक्ट the rape cases and all the gunas in our society, all the haram relationships in society, and लड़कियों को लाइक बाहर निकलना, उनको ताड़ना और लाइक सीटियाँ बजाना, बाइकों पे रेसे देना, ये जो सब चीज़ें हैं ये इससे ख़त्म हो सकती है। एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट ये और विन 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 सिचुएशन भी कह सकते हैं कि इससे आपके मुल्क की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। बिकॉज यूरोपियन वाला हिसाब हो गया, उनको सारी ख्वाहिशात उनकी पूरी हो गई है 20 साल की उम्र तक। वहीं पे अगर 18 ईयर्स की एज में मैरिज हो कर दी जाए तो उनकी भी ख्वाहिशात 2 साल के अंदर पूरी हो जाएंगी एंड उसके बाद वो टोटली अपने करियर के ऊपर फोकस कर पाएंगे। और यही एक तरीका है जब पाकिस्तानी और एक जर्मन बच्चे की सोच सेम होगी कि काम पहले रिलेशनशिप बाद में या लड़कियां बाद में। सो ये इकॉनमी को बहुत अच्छा खासा बूस्ट कर सकती है। बट अगेन सोसाइटी इजाज़त नहीं देगी जब तक 50 लाख रुपए की शादी ना होए एंड लोगों को दिखाया ना जाए। ये वर्ड अगर कोई देख रहे हो रिलेट कर पा रहा होगा, मैंने चाहूँगा कि वो वीडियो देखे। सो ये भी एक मैंने रियल थिंग बताई है आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस या किसी की बात सुन के। सो 50 lakhs to 1 CR, 10-10 लाख 15-15 लाख एक टाइम के खाने पे खर्चा मीन्स व्हाट द हेल इज दिस यार। इतना दिखावा कौन करता है? इट्स वेरी बैड थिंग। शादी को काफ़ी मुश्किल किया हुआ है। सो हम इसके ऊपर अभी और बात नहीं करेंगे। आई नो टुडे वाज अ वेरी डिफरेंट वीडियो एंड अगेन बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड थी। मैंने बिल्कुल मेरे लैपटॉप में बिल्कुल अभी नोटपैड भी नहीं खुला हुआ है, इस टाइम कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जो मेरे माइंड में आया मैं आपको बोलता जा रहा हूँ एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इस बारे में ज़रूर सोचना जो आज मैंने बात की। आई थिंक ये इस चैनल की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। फर्स्ट वन इज के लाइफ में चेंज लाना चाहिए, चेंज वाली वीडियो आप जाके देखें। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इज दिस, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि सोसाइटी को और सबका पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकती है। सो गाइस, आई हैव साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।